कौमी असम्बली से पाकिस्तान दिफाई अफवाज एक्ट 2026 मंजूर। एक्ट 13 नवंबर 2025 से नाफिजुल अमल होगा। मुसल्लह अफवाज का एक ही हेडक्वार्टर कायम किया जाएगा। दिफाई हेडक्वार्टर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के कमान और इख्तियारात के तहत काम करेगा। कौमी सलामती, दिफा और मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिक उमूर में वज़ीर आज़म का आला फौजी मुशीर होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को मुसल्लह अफवाज की अमली कमांड और कंट्रोल हासिल होगा। वो कमांड एंड कंट्रोल के मामलात में वफाकी हुकूमत को जवाबदेह होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिक कानून के मुताबिक तकर्रियों, रिटायरमेंट, सबकदोशी और दीगर इंतजामी मामलात में इख्तियारात हासिल होंगे। वफाकी हुकूमत एक्ट पर अमल दरामद के लिए कवायद और ज़वाबित वज़ा करेगी। के साथ जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं। बामकसद बातचीत के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से अपोजिशन को इनवाइट करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा अपोजिशन से बामकसद बातचीत के लिए तैयार हैं। हमेशा मुकालमे को तरजीह दी। देखते हैं अपोजिशन मुल्क में बेहतरी के लिए कितनी संजीदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से इजहार ख्याल करते हुए कहा हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने के लिए कोशिश है। खरीज की सूरत हाल के बायस तेल और तवानाई की सप्लाई को मुश्किलात का सामना है। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए 128 अरब रुपए से जायद मुख्तस किए। तेल की आलमी सतह पर बढ़ती कीमतों का बोझ आवाम पर मुंतकिल होने से रोकने की कोशिश की। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के फैसले पर हुकूमती नजरसानी दरखास्त मुस्तरद। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की दरखास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। जराये के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस ने पेपर बुक्स मुकम्मल न होने का एतराज किया। हुकूमती जराये का कहना है कि एतराज़ात दूर करके दोबारा दरखास्त दायर की जाएगी। पंजाब के बेशतर अजला में मानसून के छठे स्पेल ने हुकूमती तैयारियों का पोल खोल दिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में चौथे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी। हुकूमती नाअहली, बद इंतजामी खुल के सामने आ गई। शहरी 4 रोज से घरों में महसूर। अशय खुरनोश की किल्लत, चूल्हे जलाना मुश्किल। हुकूमती घरों, गलियों, मोहल्लों से पानी निकालने में नाकाम। लोग अपने मतदाब के तहत पानी निकालने लगे हैं। गुजरात में बारिश का पानी घरों और तिजारती मराकज़ में दाखिल। फैसलाबाद में ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत बनाए गए बाजारों का सीवरेज निज़ाम बैठ चुका है। जहलुम, दीना, दादन खान, खारिया, फिर सोहावा में भी मूसलाधार बारिश। सड़कें, गलियां और नशीबी इलाके पानी से भर गए। 4 दफा तो पानी आ चुका है। इतनी तबाही हुई है, बर्बादी हुई है कि हम नीचे रहते हैं ना, ऊपर वाले छतों पे हम बैठे रहे बारिश में। इसी तरह सारा दिन बर्तन उठाते रहे, गंद उठाते रहे, इतना इतना गोबर, गायें, गारा, ये हमारे घर में अभी भी आप आए तो देख सकते हैं। पानी का निज़ाम टोटल चेक कर लो जनाब, कितना तोड़ तक पानी है। कारोबार टोटल ठप हो गए ने, बिल्कुल कोई भी काम नहीं है। ठीक है, 21 अरब के फंड जो है वो मंजूर हुए हैं, लेकिन वो कहीं लगे हुए नज़र नहीं आते, महसूस नहीं होते। बहुत हमारे साथ जो है ना वो परेशानी और मुश्किलात का शिकार हैं। बारिशों ने पंजाब हुकूमत का मेकअप उतार दिया। गलियां, मोहल्ले और बाजार पानी में डूब गए। रावलपिंडी, गुजरात, जहलुम, फैसलाबाद में बारिशों से कारोबारी जिंदगी मुअत्तल हो गई। निकासियात न होने पर आवाम का शदीद रद्द अमल। कहते हैं कारोबार का नुकसान हो रहा है, कारोबार ठप हो गया। पानी की निकासी का निजाम बिल्कुल नाकिस है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला जारी। सवाबी में शदीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग, कई इलाकों में घरों में पानी दाखिल। डंडोका और मनसाबाद में कश्तियां चल पड़ी। छत गिरने से बाप बेटी जाँ बहक, माँ बेटा जख्मी। खवातीन समेत 300 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल। नौशहरा में बारिश से मुतअद्दिद फीडर्स बिजली की फराहमी मुअत्तल। PDMA के मुताबिक 17 अगस्त से अब तक बारिशों के बाइस घरों की छतें और दीवारें गिरने के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी।
बलूचिस्तान में हम दुश्मनों पर जमीन तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस का पंजकोर में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक, मुत्तअद्दिद जख्मी। हलाक दहशतगर्दों से जदीद असलहा, गोला बारूद, IEDs, गाड़ियां, कलअदम तंजीम का झंडा बरामद। सिक्योरिटी की जराये के मुताबिक दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर सवार बड़ी कार्रवाई के लिए जा रहे थे। सदर ममलकत, वजीर आजम, वजीर दाखिला समेत कौमी क़यादत का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। लैंड एक्विजिशन के वक्त मुआवजा वसूल करने वाले मालिकान बाद में इजाफी रकम के हकदार नहीं। विफाकी आईनी अदालत ने अवामी मकासद के लिए जमीन के हुसूल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 45 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। लिखा, जमीन मालिकान को इजाफी मुआवजा देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक नहीं। जबरी हुसूल आराजी की सूरत में कानून के मुताबिक मुनसिफाना मुआवजा अदा किया जाना चाहिए। अमरीकी सदर की ईरान को तबाहकुन मुआशी कार्रवाई की धमकी। सोशल मीडिया बयान में कहा, ईरान अमरीकी पेशकश से फायदा उठाने में नाकाम रहा, अब ईरान की नकलो हरकत महफूज कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बगैर ईरान की मौली मुआवनत करने वाले ममालिक को भी संगीन मुआशी नताइज की धमकी। कहा, ईरानी बहरिया खत्म, फजाइयत तबाह, फौजी फैक्ट्रियां मलबे का ढेर बन चुकी। अब ईरान के खिलाफ गैर मामूली पैमाने पर मुआशी जंग शुरू करेंगे। अमरीकी इक्तिसादी दहशतगर्दी आलमी माशरत के लिए खतरा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का ऐलान अंदरूनी बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अब्बास अराग़ची ने कहा कि नाकाम पॉलिसीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाना सिर्फ मज़ीद शिकस्त का बाइस बनेगा। अमरीकी इक्तिसादी दहशतगर्दी आलमी माशरत और दुनिया भर में ममालिक की खुद मुख्तारी के लिए खतरा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक पोस्ट भी शेयर की जिसमें बताया गया कि अमरीकी कर्जे $40 ट्रिलियन तक पहुंच चुके हैं। अमरीकी फौज का अपना हुर्मुज़ में खुफिया शिपिंग कॉरिडोर कायम करने का दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अपना हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से तेल बरदार जहाज़ों की आमदरफ्त शुरू हो गई। 15 से 20 ऑयल टैंकर्स के जरिए रोजाना 1 करोड़ बैरल तेल आलमी मंडी तक पहुंचाया जा रहा है। अमरीकी फजाइया तेल बरदार जहाज़ों के काफिले की मुसलसल निगरानी करती है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अब अपना हुर्मुज़ पर पासदारान इनकलाब का कंट्रोल नहीं रहा। ईरान और अमेरिका कशीदगी, तेल की कीमतों में इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में $2 तक इजाफा हो गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $93.62 फी बैरल तक पहुंच चुकी है। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $86.28 फी बैरल हो गई। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक ईरान और अमेरिका की जानिब से सख्त बयानात ने गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की है। अमेरिका कर्जों की दलदल में फंस गया। तारीख में पहली बार मजमूई कर्ज $40 ट्रिलियन से तजावुज कर गया। सूद की अदायगियां समाजी बहबूद के अखराजात अहम वजह करार। टैक्सों में कमी से हुकूमती आमदनी भी मुतासिर। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक 2017 के बाद से अमरीकी कर्ज दुगना हो चुका है। अमरीकी महकमा खजाना ने मालियाती बहरान के खतरे से खबरदार कर दिया। हौसी बागियों का एक माह में 48 सऊदी तेल बरदार बहरी जहाज़ों को रोकने का दावा। हौसी तर्जुमान के मुताबिक हौसी फोर्सेस ने बहिर अहमर में 5 जबकि खलीज अदन और बहिर अरब में 3 सऊदी तेल बरदार जहाज़ों को निशाना बनाया। हौसियों ने सऊदी अरब के अंबा, निजरान, जाजान, रबहा समेत मशरिक़ी सूबों में तेल की तनसीबात पर 9 कार्रवाइयां की। हौसी हमले में जाम बहक होने वाले पाकिस्तानियों की मैयतें। जख्मी बहरी अमले को जद्दा से कराची पहुंचा दिया गया। जाम बहक होने वालों में लांची के उमेर अफजल और मंजल पंप के मोहम्मद अकरम शामिल। जख्मी में आबिद, रिजवान, मोहम्मद वहीद शामिल। सऊदी सिफारत खाने और हुकूमत पाकिस्तान के हुकाम ने एयरपोर्ट पर मैयतें और जख्मियों को वसूल किया। चंद जख्मी जद्दा से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे।
शामी वजीर खारजा असद हसन अल शिबानी के नायब वजीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। अहम मुलाकात में मामलात पर गुफ्तगू, पाकिस्तान और शाम के दरमियान नए सिरे से ताल्लुकात की वजह अली और बहाली पर बातचीत। मलेशिया के वजीर दाखिला सैफुद्दीन नासुतियोन बिन इस्माइल की 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। वजीर ममलकत दाखिला तलात चौधरी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार आइंदा हफ्ते 3 ममालिक के दौरे पर रवाना होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक इसहाक डार 24 से 29 अगस्त तक बरतानिया के 2 तरफा दौरे के दौरान बरतानवी हम मनसब, कौमी सलामती मुशीर, दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इसहाक डार 30 अगस्त को तुर्किया में होने वाले R4 इजलास में शिरकत करेंगे। दौरा तुर्किया के बाद नायब वजीर आज़म किर्गिस्तान पहुंचेंगे, जहां वो वजीर आज़म के वफ्द में शामिल होंगे। वजीर खारजा और वजीर आज़म किर्गिस्तान में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। हुकूमत ने डीजल 32 रुपये 63 पैसे सस्ता कर दिया, जबकि पेट्रोल 2 रुपये 97 पैसे मजीद महंगा कर दिया है। डीजल की नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे फी लीटर, पेट्रोल की फी लीटर कीमत 337 रुपये 51 पैसे मुकर्रर। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद ज़ात किरायों की वसूली का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को किरायों में कमी यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा, ज़ात किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हुकूमती निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, निज़ाम की नाकामी है कि IMF की शराइत मानना पड़ती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पेट्रोलियम लेवी की सूरत में जगह टैक्स वसूल किया जा रहा है। लेवी का मकसद पेट्रोलियम मसनूआत की लागत कम करना था। अपने खाते पूरे करने के लिए 8,000 अरब रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं। बोझ आम आदमी उठाता है, लेकिन उसे बदले में कुछ नहीं मिलता। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत की मुजवज़ा तारीखों से उसूली इत्तफाक। पंजाब हुकूमत मरहलावार बल्दियाती इंतखाबात करवाने का प्लान जल्द इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। 15 दिसंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के दरमियान इंतखाबात करवाने पर इत्तफाक। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब में हल्का बंदी का अमल मुकम्मल हो चुका। पंजाब हुकूमत ने बच्चों के इम्तिहानात और धुंध के 22 दिसंबर से जनवरी के दौरान इंतखाबात मुनासिब करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा। ख़वातीन, टेक्नोक्रेट, उलमाए-दीन और ओवरसीज नशिस्तों के लिए कागजात जमा करवाए गए। मुस्लिम लीग नून की 4 ख़वातीन ने कागजात जमा करवा दिए। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी और पीपल्स पार्टी के साहिबजादा जुल्फ़िकार अली उम्मीदवार होंगे। उलमाए-दीन की नशिस्त पर पीर मजहर सईद और तारिक महमूद राजा ने कागजात जमा करवाए हैं। ओवरसीज नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के अब्दुर्रहमान आराई ने कागजात जमा करवा दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चाइना मोबाइल पाकिस्तान के आला सतह वफ्द की मुलाकात। सिंध हुकूमत और चाइना मोबाइल पाकिस्तान का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेटा सेंटर कायम करने पर इत्तफाक। चीनी कंपनी का मंसूबे में 4 अरब रुपए से ज़्यादा की इब्तदाई सरमायाकारी का ऐलान। आइंदा 10 वर्षों में मजीद 14 अरब रुपए सरमायाकारी की जाएगी। मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि डेटा सेंटर से क्लाउड कंप्यूटिंग और मसनूई ज़हानत की सलाहियतें बढ़ेंगी। कराची को टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग और AI का अहम मरकज़ बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के अरकान की मुलाकात। रुकने कौमी असम्बलियान चौधरी असगर खान, मुंजा हसन वफ्द में शामिल। मुल्की सियासी सूरत हाल और पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। मुल्की तरक्की, इस्तेहकाम, सियासी उमूर में मिलकर चलने पर इत्तफाक। अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के फलाही इक़दामात और अवामी मनसूबों को सराहा। खारे पानी वाले अजला में साफ पानी की फराहमी के मनसूबे को भी खराज तहसीन पेश किया। अफगानिस्तान में कम अज कम 20 दहशतगर्द गिरोह सरगर्म। तालिबान मुतअद्दिद दहशतगर्द गिरोहों को पनाह दे रहे हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम के रुकन कॉलिन स्मिथ ने हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। कहा TTP को तालिबान रजीम की फ़ाल हिमायत और ताउन हासिल है। दहशतगर्दों को अफ़गान शनाख्ती दस्तावेज़ात देने की बितलात। TTP के सरहद पार हमलों में इजाफा हुआ। अलकायदा अफगानिस्तान में बददस्तूर मौजूद है। दाइश खुरासान के 2000 से ज़ायद जंगजू अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मॉनिटरिंग टीम मेंबर के मुताबिक दाइश खुरासान ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए फंडिंग का नेटवर्क कायम कर रखा है। मुखबरी का इल्जाम। फैसलाबाद में मुसल्लह मुलजमान ने 3 खवातीन कत्ल कर दी, 3 साल बच्ची जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या अब्बासपुर रोड पर पेश आया। पुलिस मुकाबले में हलाक मुलजिम के साथियों ने खाना बदोशों पर हमला किया। जख्मी बच्ची अलाइड अस्पताल मुंतकिल। पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास शहीद निशान हैदर का 55वां यौम शहादत। 20 अगस्त 1971 को तरबेती परवाज के दौरान इंस्ट्रक्टर पायलट मतीउर रहमान ने तैयारे को हाईजैक करके भारत ले जाने की कोशिश की। शहीद राशिद मिनहास ने जहाज का रुख जमीन की जानी मोड़कर तैयारा तबाह करके मज़मूम साजिश नाकाम बनाई। सदर ममलकत वज़ीर आज़म अफ़वाज पाकिस्तान का खिराज अकीदत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अस्करी हुकाम का राशिद मिनहास की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश। लाहौर में तजावुजात के नाम पर ताजों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां। शालम की ताजी सरापा एहतजाज। ताजों ने बेरा फोर्स की गाड़ियां रोक ली। बेजा कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। ताजों का कहना है कि तजावुजात के नाम पर गैर जरूरी कार्रवाइयां काबिल कबूल नहीं। सूबे में असलहा रिकॉर्ड रखने के लिए महकमे दाखिला पंजाब ने असलहा डीलर्स के लिए डिजिटल इन्वेंट्री लाजिम करार दे दी। डीलर्स को मुकम्मल स्टॉक और खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज करना होगा। मौजूदा स्टॉक की ऑनलाइन इन्वेंट्री 26 अगस्त तक अपलोड करना लाजिम। पंजाब आर्म्स लाइसेंस इन्वेंट्री मॉड्यूल नाफिज कर दिया गया। मुकर्ररा मुद्दत तक रिकॉर्ड अपलोड ना करने वाली डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। खिलाफ वर्जी पर लाइसेंस मुअत्तल और कारोबार सील किया जा सकता है। नेटो किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। नेटो वो सब करेगा जो इत्तेहादियों के दिफा के लिए जरूरी है। नेटो एहलकार के नादोलों से गुफ्तगू बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान ने जनूब मशरकी यूरोपीय ममालिक को निशाना बनाने की धमकी दी। इन ममालिक में बुल्गारिया भी शामिल। बुल्गारिया ने अमरीकी तैयारों की जानिब से ईंधन भरने के लिए अपने बेसबर एयरबेस के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। इजराइल की मुतनाज़ी पॉलिसीज के खिलाफ बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का सख्त एहतजाज। बरतानिया ने इसराइली नाज़िमुल उमूर को तलब करके यहूदी आबादकारी का मंसूबा रोकने और टेंडर वापस लेने का मुतालबा कर दिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया में इसराइली सफीर को तलब करके गाजा में इमदादी कारकुनों की हलाकत पर एहतजाज किया गया। इसराइली फोर्स के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू न करने पर भी ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का शदीद इजहार बरहमी। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रूस का बड़ा मिसाइल हमला। 5 अफराद हलाक, 23 जख्मी। हमले में बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए जाने की इत्तलात। यके बाद दीगरे धमाकों से मकानात इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। सोलोमेंस्की में 5 मंजिला अपार्टमेंट के करीब मिसाइल का मलबा गिरने से आग भड़क उठी। बच्चों के अस्पताल की इमारत भी मुतासिर। यूक्रेन से जारी तवील जंग। रूस की मुआशी सूरत हाल पर असरअंदाज होने लगी। रूस में तवानाई का बहरान इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। दारुल हुकूमत मॉस्को समेत मुल्क के बेशतर हुसूल में पेट्रोल की फरोख्त महदूद। रूसी नायब वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर नोवाक के मुताबिक रिफाइनरीज पर हमलों के नतीजे में पैदावार शदीद मुतासिर हुई। वस्ती अफ्रीकी मुल्क कैमरून में सोने की कान बैठ गई। 100 से ज्यादा कारकुन दबकर हलाक, दर्जनों अफराद जख्मी और लापता। इमदादी कार्रवाइयां जारी, मुतासिरीन की शनाख्त का अमल जारी। हादसे की वजूहात जानने, मुमकिन गफलत का पता लगाने के लिए तहकीकात का हुक्म।
बरतानिया के शहजादा हैरी का फैमिली समेत अमेरिका से बरतानिया वापसी का फैसला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहजादा हैरी 6 साल बाद बाप और भाई से दूर रहकर वतन वापस आना चाहते हैं। इतवार को बादशाह चार्ल्स को वतन वापसी के मंसूबे से भी आगाह कर दिया। ख्याल है कि बरतानिया वापसी के बावजूद शहजादा हैरी और उनके बीवी बैगन के दर्जे में कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी। मीर रजा कत्ल केस में सिंध पुलिस की तफ्तीश पर सवालात उठने लगे। 2 विफाकी तहकीकाती इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी। जराये के मुताबिक विफाकी इदारों ने पुलिस से अब तक की तहकीकात, शवाहिद और पेशरफ्त का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। CCTV फुटेजेस, मीर रजा की स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन का रिकॉर्ड, फ्रांसिक तफसीलात भी हासिल की जा रही हैं। जियो फेंसिंग का रिकॉर्ड हासिल करके मशकूक नंबर्स और अहम नकलो हरकत का जायजा लिया जाएगा। कराची कायदाबाद में नाले से 7 साल बच्ची की बोरी बंद लाश बरामद। पुलिस ने सरकार की मुद्दत में मुकदमे का इंदराज कर लिया। FIR के मुताबिक गोंदल शादी हॉल के करीब नाले से 2 बोरियों में बंद लाश मिली। बच्ची की शनाख्त न हो सकी। DNA समेत मुख्तलिफ नमूने हासिल कर लिए गए। लापता बच्ची के वर्षा को भी लाश दिखाई गई, ताहम शनाख्त न हो सकी। सोने की कीमतों की बड़ी उड़ान। फी तोला सोना एक ही रोज में 13,700 रुपए महंगा हो गया। 4,71,936 रुपए फी तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 11,746 रुपए इजाफा। कीमत 4,04,600 रुपए तक पहुंच चुकी है। आलमी मंडी में सोने की कीमत में $137 इजाफा। फी औंस सोना $4,495 हो चुका है। लीड्स टेस्ट का दूसरा दिन इंग्लैंड की टीम 112 रन पर 2 खिलाड़ी आउट से पहली इनिंग्स का दोबारा आगाज करेगी। पाकिस्तानी टीम पहले इनिंग्स में 171 रन बनाकर आउट होकर रॉबिन्सन और जोश ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। और बुलबुले पाकिस्तान मारूफ गुलकारा नैयरा नूर को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। नैयरा नूर की गाए गजलें और मेरी नग़्मे आज भी मकबूल।